तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा ट्रेडिंग P&L के बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने कितना कमाया है, कैसे कमाया है, इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ट्रेडिंग में लॉस करते हैं या फिर कंसिस्टेंट लॉस करते हैं, ज़्यादातर टाइम लॉस करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। एलोंग विद दैट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। वैसे तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होता है। 4 to 5 जो एडवाइस जो मैं खुद फॉलो करता हूँ मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। तो मैं हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा देखने वाले हैं। मोस्टली यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या है, जैसे कि आज हमने कुछ स्टॉक्स या बाय किए तो कुछ दिनों के बाद इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजी। कई बार स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि हम एक वीक के अंदर निकल जाते हैं, एंड कुछ स्ट्रैटेजी होता है 1 महीने से लेकर 1.5 मंथ तक भी हम होल्ड करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉसेस किया, हर एक महीने का हम देखेंगे। ओके, 2024 जनवरी का ही हम शुरुआत करते हैं। तो अगर हम यहाँ से जनवरी ओपन करते हैं, देखिए रियलाइज P&L ही दिखाऊंगा मैं हमेशा, क्योंकि रियलाइज P&L वही होता है जो हमने एक्चुअल में बुक किया है। ओके, प्रॉफिट हो या फिर लॉसेस हो जो हमने बुक किया है। मेरे करंट पोजीशन कुछ चल रहे होंगे, ओके, माइनर प्रॉफिट या लॉसेस में ही चल रहे होंगे, तो वो जब हम बुक कर लेंगे उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। ओके, वो हमेशा फॉरवर्ड के हिसाब से चलता रहता है। ओके, इस महीने में देखिए मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया है, जिसमें चार्जेस 6,000। देखो 6,000 चार्जेस तब जब हमने सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर यही ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में होता तो चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा होता, लेट सपोज 20,000 तक हो जाता। ओके, तो ये जनवरी का है। देन हम फरवरी का देखेंगे। फरवरी में 61,000 का प्रॉफिट हमने किया। देन मार्च में अगर आप देखेंगे, मार्च में 50,000 का प्रॉफिट किया। ओके, मैं लास्ट में दिखा दूंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट ट्रेंड हमारा रहा। तो आप देखिए यहाँ पे 53,000 एंड नेट टू नेट। मार्च महीने में काफ़ी मार्केट भी टूटा था, फिर भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया है कुछ स्टॉक में एंड कुछ लॉसेस पे बुक किया है। ओके, अगेन अप्रैल में हमने 2,15,000 का नेट प्रॉफिट किया। 2 लाख प्रॉफिट में से 5,000 चार्जेस गया, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट ये रहा। देन मई में 56,000। ओके, देन जून में ऑलमोस्ट अगेन 1 लाख का प्रॉफिट है, 2,000 इज चार्जेस। जुलाई में 1,85,000 का प्रॉफिट है। अगस्त में 3,93,000, लगभग 4 लाख का। दिस इज माय हाईएस्ट प्रॉफिट है। मैंने आज तक जितना भी ट्रेडिंग किया है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैंने 4 लाख से ऊपर तो नहीं किया है। तो ये हाईएस्ट प्रॉफिट था एंड ये मेरा हाईएस्ट इंडिविजुअल प्रॉफिट है, 1,72,000। ये एक ही स्टॉक में प्रॉफिट मैंने कमाया। ठीक है, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी आज कंपेयर टू रेगुलर ट्रेडिंग जो मैं यूज करता हूँ 2 लाख तक, उससे ज़्यादा था, क्योंकि मेरे उसमें कन्विक्शन भी था कि ये तो डेफिनेटली जाएगा। जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूँ, कन्विक्शन के हिसाब से मैं थोड़ा सा मेथोडोलॉजिकली जाता हूँ। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ था, बट फिर भी हमने यहाँ पे अच्छा कमा लिया, क्योंकि आज पर माइंड जो व्यूज़ था उस स्टॉक के ऊपर उसके हिसाब से वो मूवमेंट कर दिया, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया। तो ये महीने में मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट भी कमाया अगस्त में, एंड इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर भी हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया। देन सितंबर में हमने 1.5 लाख कमाया। ओके, हमारा एवरेज टारगेट रहता है कि एटलीस्ट 1 लाख तक प्रॉफिट और 50,000 का लॉसेस अगर होता है मंथली बेसिस में, आई एम ऑल्सो ओके। तो सितंबर महीना, यहाँ पे अक्टूबर महीना, लॉसेस तो आएंगे, 12 में से 1-2 तो आएंगे। ओके, इस साल हमने मैनेज कर लिया। नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है वो 1-2 तो आएंगे बैड पैचेस, बट दैट इज ओके। 1,32,000। देन नवंबर, यहाँ पे नवंबर आप देख सकते हो 76,000 ओके का प्रॉफिट किया है हमने नवंबर में। ये दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, एंड दिसंबर में हमने प्रॉफिट कमाया 2,33,000 का। ठीक है, आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारा ट्रेंड क्या था। ओके, ये मेरा ट्रेंड लाइन है। ये प्रॉफिट 1,000 में है, जैसे 94,000 में स्टार्ट हुआ था। देन 155 टू 06422, यानी कि 4,22,00,000, 4,80,000, ऑलमोस्ट 6 लाख।
7 लाख, देन अगेन बड़ा जंप हुआ, देन थोड़ा ऊपर ऊपर जा जाके फिर यहाँ से अगेन 2 लाख का प्रॉफिट होके 17,65,000 नेट प्रॉफिट है। ये सारी चीजें, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड हमेशा ऊपर रहना चाहिए या फिर थोड़ा सा स्टेडी रहेगा तो चलेगा। तो ये कैसे बनता है? जितना भी ये सारे प्रॉफिट आपने देखा यहाँ पे एंड लॉसेस देखा, इसका मतलब क्या? 17,67,000 है। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये ग्रीन क्या है? ग्रीन का मतलब क्या है? यानी कि वो एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है जिसको आपने एग्जीक्यूशन किया और उसका रिजल्ट आपका फेवर में गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने ज्यादातर टाइम में प्रॉफिट किया है, लॉसेस कम बार किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ट्रेड विथ हाई प्रोबेबल स्ट्रैटेजीज या फिर सेटअप्स। ये ध्यान रखिएगा, आपके पास स्ट्रैटेजी है, 1 2 3 स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपका जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ना, आप उसी से कीजिए। या फिर अगर आपने बेस्ट स्ट्रैटेजी 3 4 रखा है तो वही कीजिए। अगर आप ऐसा स्ट्रैटेजी को नहीं ट्रेड करोगे जो आपका 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट देगा, तो आप रियल ट्रेड में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 दिन अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा, 2 दिन लॉसेस करूंगा, 8 दिन प्रॉफिट करूंगा? पहले बात, स्ट्रैटेजी तो ऐसा होनी चाहिए। नंबर 2, ऑलवेज एंट्री विथ मल्टीपल स्टॉक्स विथ मल्टीपल सेक्टर। आपका स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए, एक से तो ज्यादा होना ही चाहिए जो मैं फॉलो करता हूं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मल्टीपल स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। क्यों? मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपका मनी मैनेजमेंट, आपका जो ओवरऑल कैपिटल है वो डाइल्यूट हो जाएगा अलग अलग स्टॉक्स में, तो आपका पर स्टॉक में रिस्क कम हो जाएगा। 2 चीज मैंने आपको बताया। पहला चीज क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के साथ काम करना है। दूसरा चीज क्या है? अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। थर्ड क्या है? कीप सम मनी असाइड टू आर ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड मार्केट, या फिर जब मार्केट नीचे जा रहा होगा। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, मार्केट जब नीचे जा रहा है सारे पैसा ऊपर ही इन्वेस्ट हो चुका है, नीचे कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ सेटअप बना नहीं था या फिर कनेक्शन हुआ नहीं था। क्योंकि भाग रहे हैं तो इसको भी ले जाता हूं तो ये भी भाग जाएगा, बट हो जाता है उल्टा, आपके पास बचता नहीं है। सच्चाई यही है कि अगर आपके पास 10 रुपया भी है ना, तो भी आप 8 इन्वेस्ट किया, पहले 2 रख सकते हो नीचे, जब नीचे से ऊपर जाएगा तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने वो स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे एवरेजिंग करना होगा तो आप एवरेजिंग कर सकते हो, आप समझ रहे हो। लेकिन आप रखते नहीं हो, आप तो बैंक अकाउंट का भी खाली करके ट्रेडिंग अकाउंट में लगा के और उसको भी जीरो कर देते हो। ज्यादातर लोग वही करते हैं। और ऊपर जाने के टाइम पे तो सब मजा लगता है, लेकिन जब नीचे आता है और आपके पास लेने के लिए कुछ है नहीं, आपको दिख रहा है कि कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप ले नहीं पाते हो। जैसे कि अभी मार्केट डाउन है, आपके पास कुछ नहीं है लेने के लिए, क्योंकि आपने पहले सब कुछ लिया है और वो सारे माइनस में चल रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ये मत सोचना कि मैं पहले ही लगा देता हूं और उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट होगा। ट्रेड को मैनेजमेंट ऐसे किया जाता है, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया तो आप पहले बैकअप होना चाहिए उसको एडजस्ट करने के लिए, समझ रहे हो। अगर जरूरत पड़े तो 20% सुरक्षित रखना अपने लिए, अकाउंट को मैनेज करने के लिए, क्वेश्चन मनी, ठीक है। ऑलवेज यूज द स्ट्रैटेजी व्हिच आर प्रॉपरली बैक टेस्टेड मिनिमम 2 years एंड फ्रंट टेस्टेड मिनिमम 1 year। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने दिन भर टाइम लगा के कोई स्ट्रैटेजी बना ली और कल से मैं लग गया ट्रेड करने के लिए, इसीलिए आप लॉस करते हो। यही स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट भी देगा, लेकिन वो आपको टाइम मांगता है। स्ट्रैटेजी बनाना कोई इजी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं, मैसेज करते हैं कि आपका स्कैनर दे दो, मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, या फिर स्कैनर दे दीजिए। इतना आसान नहीं होता है बॉस, वो स्ट्रैटेजी को डेवलप किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे कोई स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 के लिए, तो 2025 से इसका शुरुआत हो जाएगा। यानी कि इस साल टेस्ट किया जाएगा पिछले 2 साल का डाटा, जो कि इजीली 1 2 महीने के अंदर हो जाता है। यानी कि हमें वो स्ट्रैटेजी में देखना है कि एक्चुअल में कैसे काम करता है और क्या प्रॉपर टेक्निकल चीजों को यूज करते हुए, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट को यूज करते हुए, फंडामेंटल को भी आपको देखते हुए सारी चीज स्ट्रैटेजी बनानी है। और उसके बाद फ्रंट टेस्ट करना है 1 साल, ठीक है। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए वो स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगा। फ्रंट टेस्ट में आप अपनी गलती को सुधारोगे बिना ट्रेड किए हुए, ठीक है।
सुधारोगे बाय द टाइम। बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे आपको, मार्केट कंडीशन भी आपने अलग अलग देख लिया, बाद में फिर आप जब ट्रेड करोगे वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट देगा। 2024 में जो हम स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं वो 2023 में नहीं बना है, 2020-21 से बना हुआ स्ट्रैटेजी से। हमने उसको फ्रंट टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया, वहां पे फाइनलाइज किया और उसके बाद हमने कंसिस्टेंटली उसमें ट्रेडिंग किया और पैसा भी कमाया। आप समझ रहे हो? तो ये था मोटा मोटी 4 चीजें जिसमें आपको मनी मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया कि अलग अलग पोजीशन आप लेनी है, कुशन मनी रखिएगा अपने पास, अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, एंड स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि आपको वही स्ट्रैटेजी यूज करना है जहां पे आपको रिजल्ट एटलीस्ट 80% तक आपके फेवर में रहे। ओके, या फिर अगर आप 1:2 के हिसाब से जाते हो, मिनिमम तो 70%, 60-70% होना चाहिए। ओके, तो दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, रिस्क टू रिवॉर्ड का भी एंड एक्यूरेसी का भी। ओके, ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप मैं एक स्ट्रैटेजी ऐसा फॉलो करूंगा कि 1:20 का रिस्क टू रिवॉर्ड देगा और जब मुझे प्रॉफिट होगा ना तो मेरा सारे लॉसेस कवर हो जाएगा। ये एक सोचने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना, 5 लॉसेस आप एक साथ बुक कर लो, 6ठा ट्रेड लेने के लिए आपका हाथ कांपेगा। ये है रियल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस। समझ रहे हो? तो दोनों के कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग में। नेक्स्ट, आप टाइम दीजिए, सीखने के लिए टाइम दीजिए। सारी चीजें अगर आप देखो, आपने बीजीटी फॉलो करते हो, मैं तो बहुत देखता हूँ स्पोर्ट्स, तो वहां पे स्पेशली क्रिकेट में अभी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को अगर आपने देखे होंगे, एक आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ मेंटल ब्लॉकेज, रोहित शर्मा, लो इन कॉन्फिडेंस। दूसरा आउट हो रहा है टेक्निकल फ्लॉज। बैट्समैन का नाम कौन है? विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन आफ्टर सचिन तेंदुलकर जिसको हम बोलते हैं। वो अभी टेक्निकल फ्लॉज के लिए आउट हो रहा है बार बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप। क्यों? क्योंकि उसने रणजी नहीं खेला, प्रैक्टिस नहीं किया, और सामने वाला स्मिथ वगैरह वो कुछ T20 नहीं खेलते हैं। वो सिर्फ जो रूट भी अगर देखोगे वो सारे लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, कैसे छोड़ना है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे रन करना है, सारी चीजें। लो इन कॉन्फिडेंस, तो उसका भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आज के टाइम पे भी मैं 2 घंटा हर दिन स्टडी करता हूँ, लर्निंग करता हूँ। 9 to 11 हो सकता है इवनिंग में, 9 to 11 मतलब कि नाइट में 9 to 11, या फिर मॉर्निंग में 7 to 9 मैं स्टडी करता हूँ। चार्ट देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, स्कैनर्स देखता हूँ, स्टडी करता हूँ। स्टडी करना जरूरी है, कंस्टेंटली स्टडी करना है, ताकि मैं जो सीख रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ये पास कर सकूं। आप समझ रहे हो? राइट। एट लास्ट आप बिलीव कीजिए कि आप बेस्ट कर सकते हो। 2025 में आप फाड़ के रख दोगे। ठीक है, विद दैट साइनिंग आउट, सी यू सुन, बाय।